ऑल राइट, सो कोरल ड्रॉ। मैं बनाती हूँ एक डाउट था। हम्म। वन होता है लेकिन स्क्रीन पे वो चीज़ डिफरेंट दिख रही है, फ़ोन पे वो चीज़ डिफरेंट दिख रही है, लाइट्स शेड्स के कारण। स्क्रीन पे डिफरेंट, फ़ोन पे हाँ तो वो दिखेगा। दिखेगा ना? वो एलयूटी के कारण होता है। मैं सोच रही थी कि क्या इशू आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, आपका अगर फ़ोन पे डिफरेंट आ रहा है, इसमें डिफरेंट आ रहा है। लैपटॉप का दिख रहा है, ऐसे पूरा नहीं। चीज़ ये डिफरेंट दिख रहा है कि जैसा मैं बनाई थी स्क्रीन में तो वैसे ही दिख रहा है, लेकिन फ़ोन पे आके वो चीज़ ज़्यादा डार्क हो ज़्यादा जा रही है। डार्क हो जा रही है, कौन सा वाला? ये कोरल ड्रॉ का ही रिजल्ट देख रही हूँ मैं। अच्छा ये आपका वर्क है। हाँ, दैट्स नाइस। अच्छा बना है। इसमें बस एक ही इशू मुझे लग रहा है कि ये जो है ना, ये कंट्रास्ट में नहीं है, तो रेड में ब्लेंड हो जाएगा। तो ये तो लोगो है, तो थोड़ा सा कंट्रास्ट में होना चाहिए, तो हमको एक और चाहे तो हम वाइट कलर का एक और बैक ये दे सकते, बैकग्राउंड दे सकते हैं यहाँ पे। ये ठीक है ये। इसी चीज़ का इशू आ रहा था, जैसे मैं अपने सिस्टम में जो बनाई है ना, उसमें ठीक था। उसमें लाइट जितना लाइट मैं दी हूँ ना हम्म। उतना लाइट दिख रहा है। ओके। लेकिन ये वाले ये मुझे एक्चुअली में साइज़ का प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को। हाँ सर, क्योंकि ये बैनर साइज का बना है। हाँ, तो साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि जब मैं इसको पास करूँगा क्लैरिटी नहीं आई है ना। ये सब तो ट्रेस आ रहे हैं सर। ऑटो ट्रेस थे। ठीक है। एक्चुअली पीएनजी प्रॉपर मिल नहीं रहा था, और मिल भी रहा था तो ब्लैक कलर के उसमें मिल रहा था, ओके। उसमें मैं ट्रेस कर रही थी। ऑल राइट, सो चलिए अच्छा है आपने ये वर्क क्रिएट किया। अब आपके पास दो असाइनमेंट और करने हैं। जी कौन सा? लोगो है क्या? एक फ्लेक्स लेयर है। फ्लेक्स ये वाला हो गया, लेयर्स बैनर। तो इसमें भी हो गए सर। लेयर अलग से बनाना होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है। सो बनाते जाइए। ऑल राइट, सो बनाते अभी जाएंगे। इस बार हम लोगों ने प्रीवियसली आइकॉन्स क्रिएट किए थे और डिजिटल आइकॉन्स क्रिएट किए थे। इससे पहले हम लोगों ने क्रिएट किया था बैनर, एक फ्लेक्स बैनर क्रिएट किया था। अब हम लोग क्रिएट करेंगे लेआउट, लेआउट फॉर अ प्रोडक्ट डिज़ाइन। ओके, जब भी आप किसी प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग करते हैं तो जनरली उसका लेआउट करते हैं। तो लेआउटिंग जो होती है वो कलर्स के साथ नहीं होती, हम लोग उसको डायमेंशंस के साथ करते हैं। और उसका जो भी डिज़ाइन होता है उसको फ्रंट साइड बैक टॉप जितने भी लगेंगे उससे करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, हम लोग किसी टाइप का कोई प्रोडक्ट लेंगे और उसका लेआउटिंग करेंगे। सो दिस टाइम व्हाट आई एम डूइंग फर्स्ट ऑफ ऑल, कि यहाँ पे मैं इसको डिफ़ॉल्ट आरजीबी ही रख रहा हूँ। आरजीबी इसका ऑप्शन है, इसको हम ओरिएंटेशन फुल रखेंगे, नॉट पोर्ट्रेट, मेक इट अ शीट, क्योंकि लेआउट शीट बनती है। और 300 डीपीआई में रहेगा। ओके करेंगे, हमारे पास नाउ हमारा कैनवस रेडी है। अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, लेआउटिंग ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आर था क्या, कंट्रोल आर, लेआउट नहीं नहीं रूलर के लिए देख रहा था। आई रूलर तो थिंक बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, ऑल्ट लेकिन शिफ्ट आर, वही मैं बोला ना, ऑल्ट शिफ्ट आर था उसका शॉर्टकट। बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है यहाँ से, नहीं विजिबिलिटी इसमें ऑन जैसे एंड ऑफ। अपन मार्जिन्स लाते हैं रूलर से ड्रैग करके, मेरे में स्टिक ही नहीं हो रही मार्जिन। अब क्या अगर मैं स्नैप नहीं हो रही है तो यहाँ से स्नैप होगी गाइडलाइंस, क्योंकि अगर मैं अभी फ़िलहाल यहाँ से लेके आऊँगा और सबसे पहले यहाँ पे मैं मार्जिन सेट करूँगा, तो मैं इसको इधर रख रहा हूँ। आई पुट इट राइट ओवर हियर, हाँ इट इज़ ऑन राइट। हाँ नहीं, जैसे आप ये ड्रैग करके हाँ। बना रहे हैं ना जो डॉटेड लाइंस आ रही है, वैसा नहीं, स्टिक नहीं हो रहा है, या तो मैं कुछ क्लिक में प्रॉब्लम कर रही हूँ। अच्छा, ये मतलब कैसा हो जा रहा है, मतलब ये वो ऐसे स्टिक डॉटेड नहीं दिख नहीं रहा। आ रहा है, वो ड्रैग हो रहा है लेकिन स्टिक नहीं हो रहा तो है इस वो। पर, अच्छा वो इसके अंदर नहीं रह रहा, तो वो ऐसा हाँ, होता है लेकिन गायब हो जाता गायब है। हो जा रहा है। हाँ, तो आपने ये ऑन नहीं किया है, शो गाइडलाइन ऑप्शन, इसको ऑन करेंगे तभी होगा, तो अदरवाइज ये दिखेगा लेकिन गायब हो जाएगा। टर्न दिस ऑन एंड यू विल सी, ये है। ऑफ करके इसको ड्रैग करूँगा, ऑन करूँगा, राइट, तो ये इसीलिए बोला। नाउ
अब मैं क्या करूँगा, मुझे लेआउटिंग करनी है। लेट्स जस्ट से इफ आई वांटेड टू क्रिएट अ प्रोडक्ट, ओके। प्रोडक्ट लेआउट्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। अब बॉक्स लेआउटिंग डिपेंड करता है उनकी पैकेजिंग के ऊपर। तो अगर हम लोग बात करें बॉक्स लेआउटिंग की, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी लेआउटिंग ऐसी करनी पड़ती है कि बॉक्स बंद कैसा दिखता है और बॉक्स ओपन में कैसा नज़र आएगा। ये इस तरीके के डिज़ाइंस में क्रिएट होता है, ठीक है। अब इसका कुछ बना बनाया प्रीसेट होता नहीं है, ये डायमेंशंस आपको मेजर लेने पड़ते हैं, ठीक है, कि एक प्रोडक्ट का कितना हाइट है, कितना उसका विड्थ है, क्या है। सो लेट्स जस्ट से इफ आई वांटेड टू वर्क ऑन दिस वन, ठीक है, तो इस पे डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, इसका हाइट और विड्थ मेजर करके लेके आऊँगा। तो वो डायमेंशन जब प्रोडक्ट बनाते हैं तब लेना पड़ता है। सो अगर हम लेट्स जस्ट से कि ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसके 2 रैपर्स हैं, करंटली अपन इस पे वर्क करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उसको क्रिएट करूँगा, ठीक है, एक ब्लॉक क्रिएट करूँगा मैं, और यहाँ पे इसका साइज़ एंड विड्थ मैं मेजर करूँगा। तो जनरल यूनिट जो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से भी मैं चेंज कर सकता हूँ, राइट। तो इट कुड बी मिलीमीटर्स, इंचेस, पिकास पॉइंट्स, पिक्सल्स, एसेट्रोस, जितने भी थे। तो मेरा यहाँ पे इंचेस पे मैं रखता हूँ, क्योंकि हम लोग इंचेस पे बहुत अच्छे से यूनिट यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी मेरा जो कैनवस है वो इस डिफरेंट साइज़ का है, बट जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आई विल गेट दी ओरिजिनल साइज फॉर दिस वन। तो लेट्स जस्ट से आई एम गोना क्रिएट समथिंग, इसको मैं रख रहा हूँ 6.5 इंचेस एंड दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 4 इंचेस। पुट करेंगे एंड ये अपने आप उस साइज़ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ ये लेआउट जो है ये एक्चुअल में फ्रंट पोर्शन है, और इसमें मुझे अब टोटल कितना मेजरमेंट जा रहा है ये ध्यान देना है। तो मेजरमेंट जानने के लिए मेरे पास यहाँ पे डायमेंशनल टूल्स हैं, पैरेलल डायमेंशनल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगुलर, ठीक है, और सेगमेंट भी हैं, कॉल आउट्स भी हैं, ठीक है। हाउ टू यूज़ दैम, पैरेलल डायमेंशन टूल क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये मुझे बता देगा कि कितना इसका टोटल साइज़ है। इसको मैं क्लिक करूँगा, छोड़ दूँगा क्लिक, तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ से मुझे दिखा देगा। व्हेन आई क्लिक इट विल गिव मी अ वैल्यू, राइट। इस पे इसकी पूरी वैल्यूज़ यहाँ पे मिल जाएगी आपको। टेक्स्ट की वैल्यू सेलेक्ट करके आप उसका साइज़ बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं, राइट, वो अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट से कि मेरा ये जो पैकेट है इसका एक हिस्सा इधर से चॉप होगा, क्योंकि यहाँ से इसको फाड़ने के लिए हमको कट मार्क्स बनाने पड़ेंगे। तो कट मार्क्स बनाने के लिए सबसे पहले देर आर डिफरेंट साइड सॉर्ट ऑफ ऑप्शंस राइट ओवर हियर, जिसमें इस लाइन को मैं क्या बोलते एडिट कर सकता हूँ। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ 2 पॉइंट लाइन, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, और मुझे वो 2 पॉइंट लाइन मिल जाएगी, लेकिन ये सीधी नहीं है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्लिक और शिफ्ट दबा के लिंक करूँगा। और ये लाइंस जो हैं ये एक्चुअल में किसी भी एंगल में स्नैप हो सकती हैं। सो अगर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगा, छोड़ूंगा, और फिर यहीं से क्लिक करके ड्रैग करूँगा, छोड़ूंगा, तो यहीं से, राइट, और ये जॉइंट हो जाती हैं, ठीक। अदर देन दैट, नाउ let's put it right over here, or we can add lot of different lines, तो वो ना जॉइंट हो जाती है, आपस में जुड़ी भी रहती हैं, ठीक है। सो आई जस्ट डू दिस वन। अभी ये जॉइंट नहीं है किसी के साथ, तो इसको हम यहाँ पे केवल एक कॉल आउट के तौर पे यूज़ करेंगे। नाउ इफ़ आई वांटेड टू डू सम कट मार्क्स ओवर हियर, कट मार्क्स दिखाने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्रिएट अ सिंपल कट मार्क, और इसका साइज़ जो होगा वो डिपेंड करता है कि मैं 0.3 के हिसाब से कट मार्क करूँगा और इसको कंस्ट्रेंट कर दूँगा, ठीक है। तो इसको कंस्ट्रेंट्स ऑप्शन
फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और कंस्ट्रेंट करके यहाँ पे 0.3 रख के एंटर कर देता हूँ, तो वो बिल्कुल वैसे ही मैनेज हो जाएगा। नाउ व्हाट आई डू, आई जस्ट सेलेक्ट दिस वन, इसको यहाँ फिक्स करेंगे और इसको सेंटर पे रखेंगे, राइट, और क्लिक करेंगे, सेंटर पे रखेंगे एंड देन रोटेट कर देंगे, ठीक है। आइदर 90 डिग्री आप रोटेशन भी दे सकते हो, और इसको यहाँ पे रखते हैं। अब इस पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे, राइट क्लिक करके छोड़ देंगे। नाउ प्रेस कंट्रोल आर फॉर रिपीटर। कंट्रोल आर दबाएंगे तो वो रिपीट करेगा लास्ट एक्शन, ठीक है। अभी वो किया नहीं उसने, सो व्हाट विल डू, विल सेलेक्ट, राइट क्लिक, लीव, just select, right click, multiple times, why it is not doing, control R will be, नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए, when you do that अपने आप पकड़ता है वो। वैसे तो आप जब इसको एक कॉपी लेते हैं एंड देन लास्ट एक्शन रिपीट करने के लिए रिपीटर लगता है। Let's see why it is not working. Let's go to object, auto fit page, customizations, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे रिपीट, apply duplicate, duplicate distance, browse at proper, शॉर्टकट कीज दी ही हुई नहीं है, कंट्रोल डी दिया हुआ है, असाइन टू न्यू शॉर्टकट, डुप्लीकेट पेज, डुप्लीकेट रोल ओवर स्टेट, कहीं पे दिया नहीं हुआ है। कहीं दिया नहीं हुआ है अभी वैल्यूज। रिस्टोर डिफॉल्ट में देखते हैं व्हाट वोंट कन्वर्ट, control D is already there, but control D is not the repeater. एक ही बार कॉपी कर रहा है, बाकी कंट्रोल आर आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, क्योंकि हो सकता है मेरे में जो वर्जन है या अभी इतनी देर से सिस्टम जो है वो मल्टीपल सिस्टम्स सॉफ्टवेयर चलाया है, तो इसलिए हो सकता है। तो राइट क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसको यहाँ पे सेट करेंगे, और अगर यहाँ से आप देख रहे होंगे कि तो ये स्नैप नहीं हो रहा है इस पर, थोड़ा जा रहा है, बट यहाँ पे गाइडलाइंस दे देंगे तो ये अपने आप स्नैप हो जाएगा। तो अगर स्नैपिंग बंद होगी तो यहाँ से ऑन कर लेंगे। इसको ले लेते हैं, राइट क्लिक, लीव, और ये पूरों को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी कर लेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे
देर इज़ अ सिंप्लीफाई ऑप्शन देयर, तो सिंप्लीफाई को ऑन कर देंगे। अब सिंप्लीफाई में क्या हुआ, वो उसने पूरे ग्रुप को डिलीट कर दिया। तो आप उसको, ठीक है, और राइट क्लिक, इनको मैं डिलीट कर सकता हूँ। वैसे मैं इसी को डायरेक्टली ड्रैग कर सकता था वहाँ पे, बट आई डिड नॉट डिड दैट। तो इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, अगेन वी कैन गो फॉर अ सिंप्लीफाई वर्जन। सिंप्लीफाई तो जितने ओवरलैप कर रहे होंगे वो सब अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको एग्जैक्ट मार्जिन चाहिए होगा कि ये यहाँ पे अगर इतना है तो इधर पे भी उतना ही दूर होना चाहिए। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और पैरेलल ले लेंगे और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे सेलेक्ट करके हम देख लेंगे कि कितना है, 0.66 है। सो लेट्स ड्रैग एंड 0.66 पे ले जाएंगे, ठीक है। और ले जैसे अगर मैं यहाँ आगे पे सेट कर देता हूँ, इसको ऊपर सेट कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ 0.66, नो दिस इज, हम ऐड कर सकते हैं इस पर वैल्यू, पैरेलल, सेलेक्ट दिस वन, वैल्यूज भी तो यहाँ पे सिमिलर थे, 0.66 वैल्यू, let's drag it till then 66, पास करके करेंगे तो हमें ज़्यादा वैल्यू मिल जाएगी। राइट छोड़ेंगे, पुट करेंगे, चेंज कर सकते हैं। अभी मेरे में प्रॉब्लम कर रहा है वो, नहीं तो आप डबल क्लिक करके ना सीधा सीधा चेंज कर सकते हो वैल्यू, फिर वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। राइट, सो ये हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू हमको चाहिए। तो नाउ अब इधर पे हम क्या करेंगे, एक और शेप ऐड कर देंगे। सो आई विल जस्ट टेक अ rectangular shape, I'll just add something like that, और अब इसको कंट्रोल Q, कर्व्स में कन्वर्ट करना है तो राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व्स भी आ जाएगा, ठीक है। और इसमें फिर चेंजेस करने के लिए हम लोग F10 करेंगे, और डायरेक्टली अगर मैं क्लिक करूँगा, डबल क्लिक कर दूँगा तो वैल्यूज़ ऐड कर पाऊँगा, और इसको मैं डायरेक्टली फिर ये भी कर सकता हूँ। राइट, सो इफ़ आई वांटेड टू ऐड सम, ठीक है। और इन पूरों को हम क्या कर सकते हैं, F10 पे ही जाके इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको सॉफ्ट कर सकते हैं, ठीक है।
select that cusp soft. इसको चेंज कर सकते हैं इसमें. तो जैसे ही अब इसको हटाऊंगा तो ये यहाँ पे मुझे वैसा दे देगा. इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे, इसको डबल बेजियर कर देंगे. ठीक है, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा. अगेन लेट्स गो फॉर अ बेजियर, और बेजियर से हम एक ट्राइंगल ऐड करेंगे. बस बेजियर नहीं सेट है, 2 पॉइंट था. बेजियर लेंगे, सेलेक्ट, राइट, एक शेप क्रिएट करेंगे डायरेक्टली इधर, राइट क्लिक एंड कंट्रोल डी, कंट्रोल टी सेलेक्ट करके अभी कर रहा हूँ मैं. सो लेट्स इस पूरे को लॉक कर देते हैं. लॉक ऑप्शन ऑफ नहीं दे रहा है तो मैंने बताया ना कि कुछ मैंने हाइड कर दिया उसको. नहीं, उसको हाइड कर दिया था. So what I'll do, I'll select these. कंट्रोल जी, और इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे, थोड़ा सा रोटेट करेंगे. राइट, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, और फिर इसको सिमिलरली इसको डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को ये चाहिए है. सो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा लेके इसको यहाँ पे ग्रुप बना लेंगे. कुछ हिस्सा जो है वो छूट गया है इधर, एक और लगा के फिर वर्क कर सकते हो. तो इसको क्या करेंगे, विल सेलेक्ट एवरीथिंग, कंट्रोल जी, पुट इट राइट ओवर हियर, सेलेक्ट करें रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, पुट इट राइट ओवर हियर. दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और इधर पे हम लोग कर देंगे सिंप्लीफाई. नाउ वी कैन डिलीट दैट. ज़्यादा ओवरलैप हो गया, इसको थोड़ा पीछे खींचना पड़ेगा ताकि वो केवल ट्राइंगल्स दिखें. एंड देन विल गो फॉर अ सिंप्लीफाई ऑप्शन. क्या चीज़ सर? यस सर. तो उनको 20th से शुरू करना है. यस सर. सर मेल कर देंगे तो मैं बना दूंगा फिर. यस सर. हाँ सर, इसके, हाँ सर मैं जस्ट आ रहा हूँ. select this. राइट, अगर रिबन सॉर्ट ऑफ क्रिएट करना है तो वहाँ से शट डाउन ले लिए थे वो वाले कमरे में. हाँ, क्लास हुई है ना शाम को. सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब सारी चीज़ें हमें देखनी है. राइट, तो हमारा ऑब्जेक्ट व्यू जो है यहाँ पे मिल जाएगा. हमारी लेयर पे क्लिक करेंगे और इसको अनहाइड कर देंगे. लॉक ऑप्शन भी यहीं से मिल जाएगा, तो अगर वहाँ से काम नहीं कर रहा है तो यहाँ से काम करेगा. नाउ लेट्स ऐड अ नेम.
एक सिंपल मैंने ऐड किया हुआ है, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट इसके ऊपर चलाना चाहूँगा तो आई जस्ट पुट इट राइट ओवर। ठीक, बस इसको क्लिक कर दूंगा, अब टेक्स्ट इसके ऊपर चलेगा। राइट, अब ये वैसा ही चलेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, एज यहाँ पे देख रहे हैं कि वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ से वैल्यू बढ़ जाएगी। कितना आपको बड़े साइज में इसको दिखाना है। सो आई यूज अबाउट 72 इज क्वाइट मच। 24, 36, ओके। इसको सेलेक्ट करेंगे, हमारा शेप टूल को मैंने बताया 90% इसका यूज़ रहता है। तो ये शेप टूल को क्या है, आप ट्रैक करके ला सकते हो, राइट, कि कहाँ पे उसको रखना है, कितने एरियाज़ में रखना है, दैट यू कैन एडवर्ड। प्लस ये ना सिंगल उस पर भी काम करता है, तो आप सिंगल अल्फ़ाबेट को सेट कर सकते हो। देन अब यहाँ पे हमारे पास लेआउटिंग इधर की है, टॉप की लेआउटिंग है ये। इसके बीच में अब हम लोग को एक और ऐसा ही एक क्रिएट करना होगा। इस क्लिक ओवर हियर, और इसको एग्जैक्टली फिक्स करेंगे, और फिर इसके बाद यही लेआउट नीचे भी जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि ये बीच का हिस्सा रहेगा जो आप क्या बोलते प्रिंट कराओगे, तो ये बचा हुआ ब्लीड लाइन एरिया रहता है। ठीक, अदर देन दैट इसके साथ आप इसके एक और लाइन कहीं पे भी बना सकते हो, या नीचे भी बना सकते हो या ऊपर भी बना सकते हो, क्योंकि उस पार का भी आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक, सो ये अब यहाँ से यहाँ तक का भी एक पैरेलल वो चाहिए रहेगा। सेलेक्ट, तो यहाँ पे उसका 8/61 इंच टोटल हो जाएगा। ये वैल्यू बताना रहेगा, ये वैल्यू बताना रहेगा। तो शो करना रहता है सर? हाँ, लेआउट डिज़ाइन में शो करना रहता है कि डायमेंशंस कितने रखे हैं हमने, क्योंकि क्रिएटिविटी इसी की होती है, राइट, कि कितना कट ऑफ कर रहे हैं। अब ये मार्क्स जो थे, इन मार्क्स की जब बोलना चाहिए ईजाद हुई, जब जिसने भी लाया होगा, तो इट्स अ डिज़ाइन इंजीनियर्स। क्यों? क्योंकि आपको कट मार्क्स मिल जाते हैं, इससे ईजिली रैपर फट जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में कट मार्क्स का यूज़ फाड़ने के लिए नहीं करते। कल नहीं, 20th को जाना है। तो ये जो कट मार्क्स हैं आपको दिख रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे यूज़ होते हैं, वहाँ पे वो सीधा स्नैप करके खींच देते हैं। तो उनका डिज़ाइन जो होता है वो बीच में, डिज़ाइन के बीच में ना एक ऐसा एक और गैप बनाते हैं ओवरफ्लो वाला, जिससे आप ऐसा पकड़ के खींच देते हैं तो टूट जाता है, या फूल के ओपन हो जाता है, ऐसे करते हैं। तो उसमें ऑब्जेक्ट गिरता नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग ऊपर से ऐसा काट लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारे क्या बोलते काम आती हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करेंगे, अभी आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना। कुछ लेआउट हम लोग बनाएंगे। तो आई जस्ट पुट सम व्हाट हियर, और तो इसमें आप ग्राफिक्स ऐड करेंगे और इसकी क्या बोलते हैं लेआउटिंग करेंगे, और फिर उसके बाद और हम लोग इसके अंदर इसका कलर प्रोफाइल और उसका बंद में कैसा दिखेगा, ये सब चीज़ डिसाइड करेंगे। ओके, उसका बंद भी बनाएंगे जैसे हमको ये ओपन व्यू है, हाँ, क्लोज व्यू भी बनाना पड़ेगा हम लोग को। क्लोज्ड व्यू भी बनाएंगे, विल पुट सम ग्रेडियंट्स एंड डिज़ाइन कि उसको 3D में कैसा दिखाना है वो भी इलस्ट्रेट करेंगे। ओके, सो दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके,
ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर, बाय संजना. Okay, so that's it for today.